हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा ट्रेडर्स। तो सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 ने फाइनली गैप फिल कर दिया है। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर मी एंड आई बिलीव दिस इज गुड न्यूज फॉर एवरीवन। आप ये वाली चीज नोटिस करो, फाइनली गैप फिल हो गया। अब इससे क्या होगा कि जो भी मूव होगा शार्प होगा, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, एक शार्प मूव होगा। और जिस किसी को भी कॉल या पुट बाय करना होगा वो क्लियर होगा इस चीज को लेके। सबसे पहले आप देखोगे तो मार्केट, इसे हम खैर नीचे ही मानेंगे। मार्केट लगभग पॉइंट जीरो, आई एम सॉरी, दैट्स 0.43% डाउन था और 102 पॉइंट इसे मान लो। आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन दिया, बट थोड़ा सा नीचे जाके सारा दिन मार्केट या तो ऊपर या तो साइडवेज, बस यही काम था इसका। बाकी इसकी जो क्लोजिंग है वो भी बहुत ही अच्छी है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम स्ट्रेंथ टुमारो, आई मीन ऑन मंडे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। देखो, मैं पर्सनली नॉट इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ अभी मार्केट को लेके। और मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ ऊपर 24,000 के लेवल। अभी मार्केट 23,600 पर है। यहाँ से 24,000 के लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ, फिर 24,400 के लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ। अब जो 24,400 है ये बहुत ही क्रूशियल है, इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। वहीं अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो मतलब आराम से, अभी तो 23,700 दिखा रहे हैं, 23,600, आई एम सॉरी, अभी 23,700 दिखा रहा है। वहां से 23,400 आराम से नीचे आ जाएगा। और फिर 23,200 या 23,100 भी आ सकता है, बट नीचे आने के चांसेस मुझे पर्सनली काफी कम लगते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, निफ्टी बैंक को देख रहे थे। निफ्टी बैंक ने भी आज EMA 200 के लेवल को टेस्ट किया है। अच्छा खासा 58,000 पे ये काम कर रहा था, 56,500 आ गया। खैर आप इसे भी जो है ना डाउन ही मानिए, ऐसा फ्लैट मान सकते हैं। 0.18% ऊपर था मार्केट, लगभग 100 पॉइंट ऊपर। इसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो पता चलेगा कि मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, थोड़ा सा ही नीचे गया, फिर सारा दिन मार्केट ऊपर ही रहा। और इसकी जो क्लोजिंग है वो भी का, काफी अच्छी है। अच्छा, अब यहाँ से मार्केट किधर जा सकता है, तो देखो मैं इसे लेके नेगेटिव नहीं हूँ। दिस इज माई पर्सनल आइडिया, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन बाय द वे। बट अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से आपको 55,500 आराम से देखने को मिल सकते हैं। और उसके भी नीचे आता है तो 54,500 भी बहुत ही आराम से देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी निफ्टी बैंक में 1,000-1,500 पॉइंट इज नथिंग। बट अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये 57,000 सबसे पहले, और उसके बाद 58,000 आराम से देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ एक दिन में नहीं होंगी। मार्केट अगर पॉजिटिव रहा तो आपको 60,000 के पॉइंट्स भी आराम से देखने को मिल सकते हैं, बट एक दिन का काम नहीं है। दैट विल टेक टाइम। ओके। अच्छा, साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनके रिजल्ट आज अनाउंस हुए हैं। कैसे हुए हैं कैसे नहीं ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले इन्फोसिस देखते हैं। इन्फोसिस का रिजल्ट एक्चुअल में कल ही आ गया था, बट मैंने पोस्ट नहीं किया, ठीक है, नहीं पोस्ट कर पाया। ओके। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा है। लगभग 48,000 का इसका रेवेन्यू है, 48,211 का इसका रेवेन्यू है। 48,211 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी 7,769 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब जिस तरह से IT मार्केट चल रही थी उस हिसाब से तो देखो बहुत ही बढ़िया है। बाकी जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स भी काफ़ी, मतलब 16% तक बढ़े हैं। आई मीन 60% के मार्जिन रहे हैं, जो कि ठीक ही है। अच्छा, इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये एक्चुअल में 12% ऊपर गया है। ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो 12% ऊपर गया है, जो कि मतलब ठीक है। ऐसा कुछ बढ़िया भी नहीं है, बट ठीक है। जिस हिसाब से देखो मार्केट चल रही थी IT की, उस हिसाब से तो इन्फोसिस ने ठीक ठीक ही रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग जैसी एक्सपेक्टेशन थी, बट इतना वीक भी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है इन्फोसिस के रिजल्ट कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप देखोगे तो अभी तो इन्फोसिस एक वीक जोन में ही काम कर रहा है, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अभी ये और गिरेगा। अभी तो मैं वेट करूंगा, लगभग ये 1,000 रुपये तक जाएगा। 1,000 रुपये तक जाने के बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। अगर ये उसके नीचे भी जाता है तो वेट करेंगे। मैं अगर इसे बाय करने की सोचूंगा तो मैं लगभग ऐसे 9.5 से और 1,000,
इसके बीच में ही इसे बाय करूंगा। ओके, इसके अलावा एक दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक मतलब पता नहीं कैसा स्टॉक है, मैं तो इसमें इतना काम करता नहीं हूँ, बट इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आए हैं। क्या आप जो है ना इसके रेवेन्यूज देखेंगे तो लगभग 11,288 करोड़ के इसके रेवेन्यूज है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा इसके जो नेट प्रॉफिट है वो 5,469 करोड़ के इसका इसका नेट प्रॉफिट है। दैट्स ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो इसका नेट मार्जिन है वो इस बार 48% का रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। साथ जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसकी वजह से स्टॉक फट सकता है वो है कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर 145% ऊपर रहा है। 145%, जहाँ कंपनी स्ट्रगल कर रही है वहाँ ये 145% ऊपर है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब ये वाला स्टॉक अगर बाय करना हो तो कहाँ बाय करना सही रहेगा? तो आप देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर जो स्टॉक है वो हमेशा अपने EMA 50 को सब वो करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अभी EMA 20 के ऊपर काम कर रहा है। किसी तरह से अगर ये 450 के आसपास आ जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बाइंग वही रहेगी। बट ठीक है, देखो खरीदने वाले कहीं भी खरीद सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, देखो मैं अभी तक सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप लोग कोई स्टॉक अगर खरीदते हैं बेचते हैं तो उससे पहले जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे ज़रूर बात करें। ठीक है जी। अगला है मोतीलाल ओसवाल, काफ़ी गंदा गिरा है मोतीलाल ओसवाल तो। ओके, मैं देखिए पर्सनली मोतीलाल ओसवाल में इतना काम नहीं करता हूँ, बट मोतीलाल ओसवाल जी जो है बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। काफ़ी सारे जो नए नए लोग थे उन्हें रास्ता दिखाया। सो आई सल्यूट हिम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस साल का इनका जो रेवेन्यू है, लगभग 2,588 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है वो 1,273 करोड़ का है। दैट्स अगेन बहुत ही बढ़िया। और जो इनके नेट मार्जिन्स हैं वो भी आ गए हैं, 49% के इनके नेट मार्जिन रहे हैं, जो कि मतलब अगेन बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव ही हुआ है, लगभग 10% इम्प्रूव हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। इसके अलावा अच्छा, एक चीज़ और कि अगर इस वाले स्टॉक को बाय करने की सोचा जाए तो कहाँ बाय कर सकते हैं? तो देखो, मैं पर्सनली बोलूँ तो ऑब्वियसली दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, है ना। तो आप देखोगे तो इसने ट्रिपल टॉप बना दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं तो इसे नहीं खरीदूंगा, अभी मैं वेट करूंगा कि ये थोड़ा नीचे आए, लगभग 600 तक आ जाए, तब इसे खरीदने के बारे में सोचा जाएगा। या फिर ये अपने वीकली टाइम फ्रेम पर EMA 200 के आसपास आ जाए, तब इसे खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। ओके, ओके जी। अगला स्टॉक देखते हैं, BPCL। BPCL से तो खैर हम क्या ही एक्सपेक्टेशन करें। USA और ईरान के वॉर ने भाई इन कंपनीज की जो है वाट लगा दी है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम देखें तो लगभग, अच्छा इसका रेवेन्यू तो काफ़ी सही रहा है, लगभग 1,59,524 करोड़। मतलब बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू है इसका। लेकिन जो इसका नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस है। 3,662 करोड़ का है नेट लॉस इसने पोस्ट किया है। तो इसका मतलब है कि भाई पिटाई होगी इसकी, तैयार रहना। तो 2.5% का इसका जो है ना नेट मार्जिन है, मतलब नेट मार्जिन गिरा है इतना। और बाकी जो ईयर ऑन ईयर भी जो है ना गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है ना गिरा है। तो BPCL तो भाई गिरा ही गिरा है। अभी से बाय करने के बारे में कुछ लोग सोच रहे होंगे तो भाई दूर ही रहो अभी तो, ठीक है। अभी इसकी ज़बरदस्त पिटाई होगी, जब पिटाई होके ये निपट जाए तब इसे बाय करने के बारे में सोचना। बाकी आप लोगों का कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।